60.5 लाख मामलों और 1 लाख से अधिक मौतों के बाद भारत में कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार धीमी हो रही है। भारत में इस महीने हर दिन औसतन 64,000 केस आए, जो कि सितंबर के आखिरी 2 हफ्ते के प्रतिदिन के औसत से कम है, जब 86,000 केस आ रहे थे। इससे पहले सितंबर महीने में औसतन 93,000 मामले प्रतिदिन आ रहे थे। राज्यों में मरने वालों की संख्या भी कम हुई है, हालांकि टेस्टिंग की संख्या पिछले महीनों के मुकाबले बढ़ी है। देखने से ऐसा लग रहा है कि महामारी का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन कई जानकारों का मानना है कि इन संख्याओं को एहतियात के साथ पढ़ना चाहिए। उनका मानना है कि संख्या में कमी आना एक सकारात्मक सिग्नल है, लेकिन ये कहना महामारी खत्म हो रही है जल्दबाजी होगी, क्योंकि सिर्फ टेस्ट का बढ़ना और मामलों का गिरना ही किसी महामारी को समझने के लिए काफी नहीं है। हर दिन होने वाले कुल टेस्ट में से आधे रैपिड एंटीजन तकनीक से किए जा रहे हैं। इससे नतीजे जल्दी आ रहे हैं। ये तकनीक किफायती भी है, लेकिन कई मामलों में ये सटीक नतीजे नहीं देती। कई बार 50% तक नतीजे गलत होते हैं। वहीं पीसीआर तकनीक से नतीजे आने में समय भी ज्यादा लगता है और ये महंगा भी है। देश के जाने माने वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील के मुताबिक संक्रमण के मामलों में कमी रैपिड टेस्टिंग के गलत नतीजों के कारण है या सही में मामले कम हो रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। उनके मुताबिक इसका पता भी लगाया जा सकता है कि जब सरकार डेटा जारी कर बताए कि कितनी पीसीआर टेस्ट और कितने एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं, तभी हर दिन आने वाले मामलों में तुलना की जा सकती है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी के मुताबिक भारत में ऑन डिमांड टेस्टिंग शुरू हो गई है, जिसके कारण मुमकिन है कि बिना लक्षण वाले लोगों की टेस्टिंग में इजाफा हो। हालांकि कई एंटीबॉडी सर्वे और दूसरी रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में रिपोर्ट नहीं किए गए मामलों की संख्या बहुत अधिक है। मिशिगन विश्वविद्यालय के ब्राह्मण मुखर्जी, जो इस महामारी को ट्रैक कर रहे हैं, बताते हैं कि भारत में संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या 12 से 13 करोड़ तक हो सकती है, जो कि आबादी का करीब 10% है। देश भर में हुए एंटीबॉडी टेस्ट बताते हैं कि करीब 9 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, जो कि आधिकारिक आंकड़ों से 15 गुना अधिक है। फिर ये कैसे पता चलेगा कि महामारी की रफ्तार धीमी हो रही है या नहीं? डॉक्टर रेड्डी के मुताबिक अगर थोड़े कम मामले भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं, तब भी मरने वाले के 7 दिन का मूविंग एवरेज बता सकता है कि ट्रेंड गिर रहा है या नहीं। हमें इस पर ध्यान रखना होगा। महामारी के 4 मुख्य चरण होते हैं: स्पार्क, ग्रोथ, पीक और डिक्लाइन। साल 2009 में स्वाइन फ्लू बहुत तेजी से बढ़ा और जुलाई में पीक पर पहुंचा। इसके बाद फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई और अक्टूबर के अंत में एक और पीक आया। डॉक्टर मुखर्जी के मुताबिक सुरक्षा का ये एहसास क्षणिक और अल्पकालिक है। त्योहारों का मौसम आने वाला है और तब लोग एक दूसरे से ज्यादा मिलेंगे और एक सुपर स्प्रेडर इवेंट से वायरस का कोर्स 2 हफ्ते के अंदर ही बदल सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम एहतियात बरतते रहें, मास्क का इस्तेमाल करते रहें और हाथ धोने की आदत को जारी रखें और भीड़ भाड़ से दूर रहें।